है साउंड और ये आ रहा है, screen दिखाई दे रहा है? बताओ आ रहा है? यस गाइज। हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं रिवर्सिंग वाला। ठीक है, कि एरे को हम किस तरह से रिवर्स मारेंगे, है ना। अब एरे को रिवर्स करने के लिए एक और तरीका है, जैसे हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम वी हैवंट टेकन दैट सेशन। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करते हैं, ऐसा समझते हैं कि कल हमारा लेक्चर हुआ ही नहीं। ठीक है, उस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। ओके। तो डीएसए में आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको लॉजिक जो है वो समझ में आएगा, खुद से आप सोच पाओगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप लाइफ में कोई भी स्किल लोगे ना, तो उसमें आपको एक टाइम पे सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक, है ना, खुद से कुछ बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे? पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उठाओ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सोचो, फिर धीरे 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 इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, है ना। अरे चलो, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? सब दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? हाँ सर। हाँ। सबसे पहला हाँ। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। रिवर्स रिवर्स द गिवन एरे, बराबर है। एरे। अब रिवर्सिंग हमें पता होता है क्या होता है, राइट। अगर मेरे पास एक एरे है, रिवर्स करना है एरे। सपोज सी दिस इज द एरे आई हैव। इसमें है 1, 3, 7, 22 एंड 11। ये मेरे पास एरे है। इसका साइज क्या है? साइज क्या है गाइस इसका? 5 है। ठीक है, तो इंडेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0, तो हाँ। 0 to 4 हो जाएगी। अगर हमें एरे रिवर्स करना है, रिवर्स एरे, कि इसको, इसके जो एलिमेंट है इस तरह से लेके आओ। रिवर्स एरे क्या होता है, कि मैं ऐसा एरे बनाऊं जिसमें जो एलिमेंट ऐसे अरेंज है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर एक फॉरवर्ड ऑर्डर में ऐसे अरेंज है। इसको मुझे लेके आना है, जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद में 22 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? उल्टा करना है बेसिकली उसको। इसको अगर आप उल्टा करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस गाइज, समझ में आ रहा हाँ। है? तो आपको ऐसा दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको बोलते हैं रिवर्स एरे। समझ में आ रहा है? समझ में आया? इतना क्लियर है रिवर्स एरे क्या बोलते हैं? अब रिवर्स एरे को करने के लिए एक तो बहुत बेसिक हम स्टार्ट करते हैं, मेजोरिटी हम स्टार्ट इसी से करते हैं, बट ये हमें क्यों नहीं करना है? तो एक अप्रोच, अप्रोच क्या होती है इसको करने के लिए? ठीक है, एक अप्रोच बेसिकली बहुत लोग इसको लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अप्रोच क्या लगाते हैं, कि ये हमारे पास गिवन एरे है। ठीक है, तो ये मेरे पास एरे हो गया। इसमें बोलता हूँ ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। इसका भी साइज क्या हो जाएगा? 5। इंडेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, एक अप्रोच ऐसा है जो कि नॉर्मल बहुत बेसिकली स्टार्ट में करा जाता है। तो करते क्या है, एक हमारे पास एरे है, तो ये मैं बोल देता हूँ, ये इसको बोलते हैं मैं A1, मैं बोलता हूँ एरे 1 बोल देता हूँ, ऐसा नाम देने बोल देता हूँ, एरे 1 नाम है इसका। हम क्या करते हैं, सेम साइज का, इसका जो सेम साइज होगा उसी साइज का दूसरा एरे बनाते हैं, एक और इसको मैं बोल देता हूँ एरे 2। समझ में आ रहा है गाइज? इतना समझ में आया? हाँ। समझ में आया? सेम साइज के बनाऊंगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्सिंग फिर से स्टार्ट होगी 0 से, क्योंकि सेम साइज होता है और इंडेक्सिंग तो स्टार्ट 0 से ही होता है। तो बेसिकली एक एक अप्रोच क्या होती है, कि एक नया एरे बना लो और इस एरे 1 के जो भी एलिमेंट है वो लास्ट से उठाओ और इसके फर्स्ट में डालते रहो। समझ में आ रहा है? ये जो एरे 1 है, इसके एलिमेंट लास्ट से उठाओ और जो एरे 2 है उसके फर्स्ट में ऐड करते रहो। समझ में आ रहा है?
गाइस कि एरे टू एरे एरे वन में जो एलिमेंट है उसको पीछे से उठाते जाओ और उस पीछे से उठाए हुए एलिमेंट आगे डालते जाओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? आप पीछे से एलिमेंट आगे आगे डालते रहोगे तो पीछे वाले एलिमेंट आगे से आगे ऐड होगी तो यानी आपका एरे जो है वो एक रिवर्स तैयार होगा। इसको समझते हैं कैसे इसको करते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। तो एक अप्रोच हम ऐसे लगाते हैं, तो हम करेंगे क्या, ये जो दूसरा ये जो एरे है ना एरे वन, इसके लास्ट से एलिमेंट उठाएंगे और एरे वन के सॉरी एरे टू के फर्स्ट में डाल देंगे। सबसे पहले मैं 50 को एरे ऑफ जीरो पे डालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? एरे वन से एलिमेंट लास्ट से उठाएंगे और एरे टू की किस में डालते रहेंगे, फर्स्ट में डालते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? तो सबसे पहले 50 उठाए, 50 किसके अंदर डाल दिया, हाँ जीरो में डाल दिया। फिर 40 उठाऊंगा, 40 डाल दूंगा इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर 30 डाल जीरो दूंगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा। 10 से बाद में कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो हमारा एरे क्या बन के आ गया, 50 40 30 21। समझ में आया क्या? मैंने लास्ट से एलिमेंट उठाए, यहाँ पे मैंने एक रिवर्स लूप लगाया, इसको बोलते हैं रिवर्स लूप, क्योंकि 4 से 1 तक जाना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे रिवर्स लूप यूज किया है, रिवर्स लूप। और ये जो है ना इसके लिए मैंने फॉरवर्ड लूप यूज किया है, फॉरवर्ड लूप ऐसा किया है ना। फॉरवर्ड यानी फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप दिख रहा है तो ये फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड लूप ये यूज किया। तो यहाँ से लास्ट से एलिमेंट निकलेंगे और ये फॉरवर्ड लूप से फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते रहेंगे। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस। हम एरे टू नाम का एक दूसरा एरे बना रहे हैं। इफ यू वांटेड टू क्रिएट इफ यू वांटेड टू रिवर्स एरे, रिवर्स एन एरे, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम एरे टू से एलिमेंट सॉरी एरे वन से एलिमेंट उठा रहे हैं, ओके, और एरे टू में डाल रहे हैं। तो एरे टू जो है ये एक नया एरे हमने बनाया है विच विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस। सो एवरीथिंग वी क्रिएट गाइस, राइट? हम वेरिएबल बनाते हैं, हम एरे बनाते हैं, तो इट टेक्स स्पेस इनसाइड मेमोरी, राइट? समझ में आ रहा है? तो मेमोरी ही मिलता है ना हमें। तो एरे टू हमने क्या करा है, एक नया एरे बनाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है सुस्ती, सिया, समीक्षा? इतना समझ में आया कि ये हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ क्योंकि हम रिवर्स करने के लिए एक नया एरे बना रहे हैं और एक नया एरे खुद में कुछ स्पेस लेगा। इसके लिए हम ये अप्रोच नहीं यूज करेंगे। इसके वजह से हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस अप्रोच, इसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? बताओ। क्योंकि देखो हम जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं, अब देखो हाँ स्टार्टिंग में तो हम आप कैसे भी लिखो, ये वाला अप्रोच भी लिखा तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हम स्टार्टिंग से ऐसे जाएंगे कि हम एक अच्छा तरीका फॉलो करेंगे, अच्छा वे फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम ना हो फालतू की। यानी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे वैसे भी रिवर्स कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एरे, बट एज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एरे तो एक्स्ट्रा स्पेस हम कंज्यूम कर रहे हैं विच इज अननेसेसरी। हाँ, देखो ये अप्रोच हम क्यों करते हैं, ताकि ये इजी है, फॉरवर्ड लूप लगा देना है, रिवर्स लूप लगा देना है, उसके एलिमेंट उठा के इसके इंडेक्स पे डाल देना है। इजी हम इजी है इसलिए हम नए मैंने स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, नया एरे बना रहे हैं। ये इजी अप्रोच है इसलिए हम क्या करते हैं, नया एरे बना के उसमें उसके एलिमेंट इसमें डाल देते हैं। बट ये एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करता है। तो हम इन्हीं स्टार्टिंग से ही ऐसे अप्रोच नहीं लगाएंगे जो कि एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करेगा। हम देखेंगे कि कोई और अप्रोच होती है क्या। तो हम दूसरी अप्रोच जो लगाएंगे वो हम देखो इसमें कैसे करते हैं, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एरे वी आर गोइंग टू रिवर्स अ गिवन एरे। तो सबसे पहले मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा बन गया है बट चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ 10, इसको मैं बोल देता हूँ 20, इसको मैं बोल देता हूँ 30, इसको मैं बोल देता हूँ 40, ये हो गया 50। और लास्ट वाला डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है, यानी ये डब्बा है नहीं। अब ये बन गया तो मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता, तो हमारे पास ये जो डब्बा है इसको इग्नोर कर लेना, ऐसा समझना ये डब्बा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। समझ में आ गया गाइज? इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है?
इसको रिवर्स करना है। तो देखो रिवर्स करना इसका मतलब क्या है, लास्ट के एलिमेंट यानी जो लास्ट में एलिमेंट है वो आगे डालना है, समझ में आ रहा है, जो पीछे एलिमेंट है वो आगे डालना है, तो ये तो रिवर्स होता है ना, बराबर है, समझ में आ रहा है, जो पीछे है एलिमेंट उसको आगे डालना है, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्स करना। तो अगर मुझे ये करना है तो देखो इसको एक बहुत सिंपल अप्रोच से कैसे करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मुझे पता है कि मुझे पीछे से एलिमेंट आगे डालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब ये क्या बन गया, ठीक है, तो मुझे पीछे से एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, आगे डालना पड़ेगा। अरे ये क्या बन रहा है, हाँ, पीछे से एलिमेंट आगे डालना पड़ेगा, ध्यान देना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, मुझे 10 की जगह पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 50 चाहिए ना, 10 की जगह पे 50 चाहिए, बराबर है, समझ में आ रहा है, बताओ, 10 की जगह पे मुझे 50 चाहिए ना गाइस, सिया, साक्षी, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या, 10 की जगह पे 50 चाहिए, 50 चाहिए। बट अगर मैं डायरेक्टली 10 की जगह पे 50 डाल दूं तो यहाँ पे तो 50 आ जाएगा बट 10 उड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी मैं डायरेक्टली अगर डाल दूं क्या, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 डाल देता हूँ, यानी एरे ऑफ 4 की वैल्यू एरे ऑफ 0 पे डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर लिखता हूँ एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 4, अगर ऐसा लिखता हूँ ए आर आर ऑफ 0 इक्वल टू ए आर आर ऑफ 4, तो मुझे बताओ क्या किसमें क्या वैल्यू जाएगी, अगर ऐसा लिखता हूँ तो किसमें क्या वैल्यू जाएगी, ARR of 4. 4 की वैल्यू किसमें जाएगी, ध्यान देना, जो लेफ्ट में होता है ना, ध्यान देना, जो राइट में होता है उसकी वैल्यू लेफ्ट में जाती है, जो राइट में होता है उसकी वैल्यू लेफ्ट में जाती है। तो लेफ्ट में क्या है, ए आर आर ऑफ 0, ए आर आर ऑफ 0 यानी पहला डब्बा, पहले डब्बे में क्या चला जाएगा, 50, इतना समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बताओ, इतना समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जो 10 होगा 10 तो गया ना, जो 10 यहाँ पे था 10 की भी जरूरत थी ना हमें, क्योंकि हमें रिवर्स करने में करना क्या है, आगे पीछे वाले एलिमेंट आगे डालना है, आगे वाले एलिमेंट पीछे डालना है, समझ में आ रहा है, तभी तो रिवर्स होगा। 50 और 40 को मुझे आगे लाना है, 10 20 को मुझे पीछे लाना है, तभी तो रिवर्स होगा। तो 10 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं तो 10 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, टेम्पररी, ध्यान दो। तो हमें क्या करना है, पीछे पीछे के एलिमेंट आगे डालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेम्पररी। और टेम्पररी में क्या स्टोर करेंगे, बताओ, क्या स्टोर करेंगे, एरे ऑफ, Array बताओ, of 0. एरे ऑफ 0 क्या स्टोर करेंगे सिया, एरे ऑफ 0, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो टेम की वैल्यू क्या होगी, बताओ, बताओ टेम की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं टेम फिजिकल टू एयर ऑफ 0 करता हूँ तो टेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस, क्या हो जाएगी, एयर ऑफ 4. 0 की Array वैल्यू of क्या है, 4. 10, 10 हो जाएगी टेम की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू 10 होगी, टेम्प की वैल्यू 10 करिए, क्या करा है, टेम्प फिजिकल टू एयर ऑफ 0, कल ही डिस्कस किया है, टेन फिजिकल टू ए आर ऑफ 0, तो ए आर ऑफ 0, सॉरी ए आर ऑफ 0 है ना 10, 10 की वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, 10 पर। यानी हमने बैकअप ले लिया, हमें पता है कि अगर मैं डायरेक्टली शिफ्ट करता हूँ तो एक वैल्यू मेरी उड़ेगी, है ना, डायरेक्टली अगर करता हूँ, जैसे हमने इंसर्शन में किया, डायरेक्टली शिफ्ट कर देते तो, डायरेक्टली इंसर्ट कर देते तो वो वाली वैल्यू उड़ जाती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते, हम सबसे पहले टेम्पररी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल में क्या किया, उसको स्टोर किया। अब टेम्पररी मेरे पास क्या आ गया, उस इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ, यानी उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ए आर ऑफ 0 इजिकल टू ए आर ऑफ 4 कर सकता हूँ क्या, बताओ, समझ में आ रहा है। जब मैंने टेम्पररी वेरिएबल में बैकअप ले लिया उसके बाद मैं कर सकता हूँ ए आर ऑफ 0 इजिकल टू ए आर ऑफ 4, यानी 0 इंडेक्स पे क्या इंसर्ट होगा, 50, समझ में आया क्या, बताओ, इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या गाइस, इतना हाँ समझ सर. में आया। अच्छा, अब 50 आ गया, बट जो 4 है वहां पे मुझे क्या डालना है, एरे ऑफ 4 में क्या डालना पड़ेगा, क्या 10. डालना पड़ेगा, टेम्प डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, 1 2 3, क्या डालना पड़ेगा, टेम्प। तो फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए आर आर ऑफ 4, बराबर है, ए आर आर ऑफ 4, इसमें क्या डाल देता हूँ, टेम्प, वेरी इजी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैंने एरे ऑफ 0 पे सबसे पहले मैंने बैकअप लिया, मुझे पता है कि बैकअप नहीं लूंगा तो एक वैल्यू उड़ जाएगी,
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ 0, तो टेम्प में होगी ARR ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर। फिर क्या किया मैंने उसके बाद में, ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR ऑफ 4। ये सारा शिफ्टिंग वाला है। ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR ऑफ 4 किया तो यहाँ पे 50 आ गया। फिर क्या करना है, ARR ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या किया, टेम्प। तो ARR ऑफ 4 यानी क्या, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ARR ऑफ 4 इज इक्वल टू टेम्प, इसका मतलब क्या है, किसमें क्या जाएगा, बोलो। ARR ऑफ 4 इज इक्वल टू टेम्प, इसमें क्या, किसमें क्या जाएगा, ARR किसमें क्या जाएगा, 10 स्टोर होगा। किसमें, ARR ऑफ ARR 4 में क्या हो जाएगा 10। समझ में, इतना इतना समझ में आ गया, बताओ, इतना समझ में आ गया, हाँ समझ में आया। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंटर रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं यहाँ पे खड़ा था, समझ में आ रहा है, जिसकी वैल्यू मैंने एक्सचेंज की, इस 4 की वैल्यू 0 में डाली, 0 की वैल्यू 4 में डाली, इतना समझ में आया। बाकी एलिमेंट एज इट इज रख देता हूँ, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, समझ में आया क्या। यानी मैं पहले कहाँ पे खड़ा था, 0 पे खड़ा था और 4 पे खड़ा था, 4 की वैल्यू मैंने 0 पे डाल दी, 0 वाली वैल्यू मैंने 4 पे डाल दी, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया गाइस। हाँ अब मैं करता हूँ, ये जो है ना 0 को, यानी मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ स्टार्ट, इसको बोलता हूँ एंड, मैं दो नाम दे देता हूँ, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब मैं करता हूँ, स्टार्ट को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक तो एलिमेंट मैंने डाल दिया रहा, बराबर। स्टार्ट को करता हूँ आगे बढ़ाता हूँ, तो स्टार्ट को यहाँ से हटा के स्टार्ट कर देता हूँ, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे भी मुझे डालना है ना, 0 पे डाल देता, अब 1 पे डालना पड़ेगा दूसरा एलिमेंट, तो मैं स्टार्ट को कर देता हूँ आगे, स्टार्ट हो जाएगा आगे, ये हो गया स्टार्ट। और एंड को भी हमें पीछे करना पड़ेगा, तो एंड को मैं यहाँ से हटा के कहाँ पे लेके आता हूँ, पीछे, समझ में आ रहा है क्या। यानी स्टार्ट आगे बढ़ेगा, एंड पीछे आएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ इतना क्लियर है क्या। क्योंकि पहले 4 का वैल्यू हमने 0 पे डाल दिया, पहले पहले इंडेक्स पे। अब मुझे सेकंड लास्ट इंडेक्स का वैल्यू सेकंड फर्स्ट एलिमेंट में डालना पड़ेगा ना, बताओ, समझ में आ रहा है गाइस। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 की वैल्यू 0 पे डाली, 0 की वैल्यू 4 पे डाली। अब देखो क्या करना है, मैंने स्टार्ट को 1 पे कर दिया और एंड को 3 पे कर दिया। पहले एंड 4 पे था, स्टार्ट 0 पे था, अभी स्टार्ट 1 पे आ गया, एंड 3 पे आ गया। अब फिर से क्या करना है, बताओ। ARR ऑफ 1 क्या करूंगा, टेम्प इजिकल टू ARR ऑफ 1, बराबर है, समझ में आ गया। 1 इसका मतलब क्या है, इसमें आ जाएगा 20, क्लियर है, 20 आ गया, इतना समझ में आ गया। बैकअप ले लिया, इसको बोलते हैं बैकअप लेना, ब्रेकअप नहीं बोल रहा हूँ, बैकअप बोल रहा हूँ। आप थोड़ा समझ के सुनना, ठीक है, बैकअप बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं बैकअप रखना। तो ARR ऑफ 1 में इसको मैंने 20 यानी बैकअप ले लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या करूंगा, बताओ, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, बताओ सेकंड स्टेप। array of 1 इसकी वैल्यू मुझे into इसमें डालनी है, 3 क्या डालना है, देखो एरो मैंने बनाया है, किसमें क्या डालना है बताओ, ARR ऑफ 1 में क्या डालना है, 3 बोलो बोलो समीक्षा, ARR ऑफ 1 में ARR of 3 3, तो बोलो किसमें क्या जाएगा, तो ARR ऑफ 3 में क्या चला जाएगा, ARR ऑफ, सॉरी ARR 1 में क्या चला जाएगा, ARR ऑफ 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया 40। उसके बाद में क्या करना है, ARR ऑफ 3 पे, यानी ARR ऑफ 3 पे, समझ में आ रहा है, क्या डाल दूंगा बताओ, टेम्प, 10 टेम्प की वैल्यू क्या है 20, तो 30 की जगह पे क्या आ जाएगा 20, समझ में आ रहा है, हो गया, समझ में आ हाँ गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक स्टेप क्या आएगा, ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ई की वैल्यू क्या है 3 है, एस की वैल्यू क्या है 2 है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। यानी पहले क्या थी, एस की वैल्यू, सॉरी सॉरी 1 है यहाँ पे, 2 नहीं है, 1 है। पहले एस की वैल्यू क्या थी 0 थी, ई की वैल्यू क्या थी 4 थी, फिर एस की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पे ई इक्वल टू क्या है 3 है, समझ में आया। तो हमने एस को प्लस किया तो ई को माइनस किया था, यानी पीछे लेके आया, पहले ई यहाँ पे खड़ा था, ये यहाँ पे था ई, पहले था, यहाँ पे था एस पहले, अब एस को हमने आगे लेके आया, ई को पीछे लेके आया। अब देखो अगर मैं फिर से करता हूँ, एस को आगे लेके आता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एस, और ई को पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रही है बात, समीक्षा, हाँ
समीक्षा, क्योंकि हमने ई को एस को आगे लेके आए, ई को पीछे लेके आए। अब ऐसा अगर करेंगे तो ध्यान देना, दोनों एक ही डब्बे पे, एक ही एरे के इंडेक्स के ऊपर खड़े हैं, बराबर है, बराबर है। समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, एरे के एक ही इंडेक्स पे खड़े हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें कोई ये जो चीज हमने करी ना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करेंगे क्या, उसी डब्बे का एलिमेंट उठा के उसी डब्बे पे डालेंगे, तो ये तो कुछ तो बनेगा नहीं उसका। समझ में आ रहा है क्या। अब हम दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं, तो अगर हम ये वाला स्टेप फिर से करते हैं तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि हम एक ही डब्बे पे खड़े हुए। तो अगर हम एस भी एक ही डब्बे पे है, ई भी वही डब्बे पे है, तो अगर हम ऐसा करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, उसी डब्बे की वैल्यू शिफ्ट होगी, उसी डब्बे में वापस आएगी, यानी उसी डब्बे से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी डब्बे में डाल रहे हैं, वही कर रहे हैं, पर पहले ही तो उसमें पड़ी हुई है। तो जब s इक्वल टू ई होगा, ध्यान देना, जब s इक्वल टू ई होगा तो इस समय हम कुछ नहीं करेंगे, यानी इस समय हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे, नहीं करना है शिफ्टिंग। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे भी तो क्या होगा, इसका वैल्यू किस में जाएगा, टेम में जाएगा, तो टेम में क्या चला जाएगा, एरे ऑफ 2। ओके, फिर एरे ऑफ हाँ, एरे ऑफ 2 में क्या जाएगा, टेम जाएगा, यानी ये प्रोसेस सेम होगी, बट उसी वो इंडेक्स पे जो वैल्यू डालना चाह रहे हैं वो पहले ही वहां पे है, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब s इज इक्वल टू ई है तो इस टाइम हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या, बताओ, क्लियर है गाइज। हाँ तो हमें कब तक करना है, हाँ जब तक वो यहाँ पे नहीं पहुंच जाता, यहाँ पे पहुंच गया तो रुक जाना है, यानी जब x इज इक्वल टू ई होगा तो उस समय कुछ नहीं करना, क्योंकि अब वहीं पे तो अब देखो ये एरे पहले ही सॉर्टेड है, 40 50 40 30 20 10। अब यहाँ पे इसके लिए क्यों कर रहा है शिफ्टिंग, ये तो पहले ही है ना। समझ में आ रहा है। तो किसी भी एरे को ध्यान देना, इसमें थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक यानी कुछ नहीं, कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है, बट थोड़ा कॉमन सेंस है बस। तो किसी भी एरे को ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, किसी भी एरे को हमें शिफ्ट रिवर्स करना है ना, तो लास्ट के दो एलिमेंट उठा के पहले में डाल देना है, पहले के दो एलिमेंट लास्ट में डाल देना है, बीच वाला एलिमेंट वैसा ही रहता है। आप रिवर्स करोगे ना तो बीच वाला एलिमेंट वैसा ही रहता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर जाता है, हाँ यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन। तो देखो ये एरे है विदाउट शिफ्टिंग, ये वाला जो दिख रहा है ना विदाउट शिफ्टिंग, ये वाला देखो मिडल एलिमेंट है, ये 30 ही है। समझ में आ रहा है, पहले भी 30 था, मिडल है ना ये, मिड है ना, ये 30 था। और रिवर्स में देखो वो 30 है, रिवर्स में देखोगे या नॉर्मल में देखोगे, वो दोनों जगह पे जो मिडल एलिमेंट होता है वो वही होता है। समझ में आ रहा है क्या। तो उस मिडल एलिमेंट को शिफ्ट करने की हमारे पास कुछ जरूरत होती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस। समीक्षा सुस्ती या समझ में आ रहा है क्या, समीक्षा समझता है क्या, समीक्षा हाँ सर। समझता है, ओ पक्का समझता है। समीक्षा अपन ने ये मिडल वाला एलिमेंट शिफ्ट क्यों नहीं किया, समझ में आ रहा है। जब मिडल पे पहुंच गए, एस एस भी मिडल पे है, हाँ ई भी मिडल पे है, तो हमने शिफ्ट क्यों नहीं किया, समझ में आया समीक्षा। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये होता है रिवर्स करने का तरीका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ये तो बस मैंने आपको ओवरव्यू करवाया कि कैसे करना है। अब अप्रोच, अब हमारा असली अप्रोच चालू होता है कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे बनाता अब, अगर आपको पहले थोड़ा समझा होगा, और ये मिडल वाला मैंने जो बोला कि जब s इक्वल टू ई हो जाएगा तो हम उस समय हमें कुछ नहीं करना है, ये अगर नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अभी ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 40, और आएगा वो 50। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, लॉजिक समझना है बस हमें, यहाँ प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो रहा है वो समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक लेता हूँ स्टार्ट और एक लेता हूँ एंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर है। दो वेरिएबल लेता हूँ, समझ में आया क्या। एक लिया स्टार्ट, एक लिया एंड। स्टार्ट की वैल्यू इनिशियल क्या आ गई, इस एरे का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। समझ में आ गया इतना, बता दो, इतना समझ में आ गया। यस समीक्षा, समझ में आया हाँ इतना। सिया, हाँ हाँ सृष्टि, सर। समझ समझ में आया सृष्टि, इतना समझ में आया। हाँ सर। ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या हाँ करना है, हमें पता है ना, जैसे हमने वही किया वही किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स। ठीक है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बैकअप लेना है। तो मैं किसका बैकअप लूंगा, स्टार्ट का। तो मिलता हूँ ए आर आर ऑफ एस, सॉरी सॉरी, ए आर आर ऑफ एस नहीं बाबा, क्या हो गया, हाँ, स्टेप्स ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप है, टेम्प के अंदर क्या स्टोर कर दूंगा, ए आर आर ऑफ एस। समझ में आ रहा है क्या, एस यानी स्टार्ट, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो एक मैं टेम्प वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प, यहाँ पे ले लेता हूँ टी। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टेम्प इज इक्वल टू ए आर ऑफ एस। दूसरा स्टेप बताओ, ए आर आर ऑफ एस इक्वल टू ए आर आर ऑफ एंड। समझ में आ रहा है सिया, सृष्टि समझ हाँ में आ रहा है। तीसरा स्टेप बताओ, टेम में ए आर ऑफ एस स्टोर कर दिया, ए आर ऑफ एस इक्वल टू ए आर ऑफ। तीसरा बताओ, बोलो array बोलो। of end is equal to temp. हाँ, ए आर ऑफ ई इज इक्वल टू टेम, ई यानी एंड। मैंने बस यहाँ पे एक बस छोटे छोटे हम शॉर्टकट्स बनाते हैं ना, वही लिख रहा है। यही स्टेप करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान देना, हाँ यही करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये 3 स्टेप आपने समझ गया ना, यही करना है। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग, अगर आपको शिफ्टिंग समझ गया ना, बाकी सारा आप समझ जाओगे। समीक्षा साउंड आ रहा है मेरा, साक्षी, सिया साउंड आ रहा है, हाँ ठीक है, कि मेरा नेट कब धोखा दे जाएगा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें करना है चीज। अब सबसे पहले एस की वैल्यू क्या है, बताओ यार। हाँ, एस की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है गाइज, समझ में आ रहा है क्या, एस की वैल्यू क्या है, बोलो बोलो, बोला करो, हाँ शांत नहीं बैठना। मेरे को लगता है नेटवर्क जाया गया, बोला करो, कंटिन्यूस बोला, हाँ ऐसे शांत नहीं बैठना। सबसे पहला स्टेप ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ रहे हैं। क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू ए आर ऑफ एस। ए आर ऑफ एस क्या है, बोलो। 0 0 0 ए आर ऑफ एस 0 नहीं है बाबा, ए आर ऑफ एस 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ए आर ऑफ एस 0 नहीं है, ए आर ऑफ एस 10 है, एस इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया, समझ में आया, इतना क्लियर है। हाँ उसके बाद में सेकंड स्टेप पे आए, बताओ यहाँ पे क्या होगा, बोलो। ए आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए आर ऑफ ई, यानी किसमें क्या जाएगा, ए आर ऑफ एस, ये इसमें क्या जाएगा, समीक्षा सुस्ती साक्षी बोलो। 10 टेम, टेम ने 50 बाबा जाएगा। ई, ए आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए आर ऑफ ई। ए आर ऑफ ई की वैल्यू क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है, क्या जाएगा किसमें बताओ, ए आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए आर AR ऑफ ARR of 50 जाएगा। ई, ए आर ऑफ 50। अरे ओके, 50 जाएगा किसके अंदर, 10 के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ 10 जाएगा, के अंदर 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो ए आर आर ऑफ एस के अंदर क्या चला जाएगा, ए आर आर ऑफ 50 नहीं है समीक्षा, ए आर आर ऑफ 50 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है समीक्षा, यहाँ पे चला जाएगा 50। ठीक है 50 उस, है नहीं। हाँ अच्छा, वैल्यू ऐसे ऐसा बोलो। हाँ, उसके बाद में यहाँ थर्ड स्टेप पे आया, बताओ क्या किस में जाएगा, अब ARR of E में 10 जाएगा। हाँ टेम की वैल्यू बताओ, 10 की क्या, वैल्यू 10। 10। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, यस, ये यहाँ तक समझ में आ गया, बता दो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ आप बहुत होशियार लोग हो आप। हाँ हाँ, ये सही था क्या ये, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब ये हो जाए ना, जब ये 3 स्टेप हो जाए, ध्यान देना, जब ये 3 स्टेप हो जाए, उसके बाद में हमें क्या करना है, एस को आगे करना है, यानी एस को एक कदम आगे बढ़ाना है, और ई को एक कदम पीछे लेकर आना है। जब ये हो जाए तो इसके बाद में क्या करना है, एस प्लस प्लस करना है, और ई माइनस माइनस करना है। बराबर है, समझ में आ रहा है, एस प्लस प्लस करना है और ई माइनस माइनस करना है। समझ में आ रहा है समीक्षा, समीक्षा समझते का, हो समीक्षा, तो हाँ। तो जब ये 3 स्टेप हो जाए, तो अभी देखो हमने पहले इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, एस को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, ई को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, एस को क्या करेंगे हम, प्लस प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस प्लस, यानी एस को 0 से कहाँ पे लेके आएंगे, बोलो बताओ, बोलो बोलो, 1 पे। 1 पे, कहाँ पे लेके आएंगे सुस्ती,
बोलो सृष्टि, बोलो सृष्टि, सिया, एस को कहाँ पे लेके आएंगे? समझाने का मुझे 1 पे। 1 पे। कहाँ पे लेके आएंगे? 1 पे। तो एस की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एस को आगे देखो, यहाँ तक समझ में आएगा? ये जो अभी तक 1। हमने यहाँ तक जो किया, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सोचती यहाँ तक समझ में आया? जो हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक समझ में आ हाँ गया? ठीक है। अब हाँ हमें क्या करना है? हाँ अब हमने पहले इंडेक्स पे वैल्यू, यानी पीछे की वैल्यू उठाई, पहले इंडेक्स पे डाली, पहले इंडेक्स की वैल्यू लास्ट में डाल दी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? अभी मेरा चल हाँ नहीं रहा है, हाँ पता नहीं हो रहा क्या हो रहा है इसमें। इतना भी समझ गया ना? ये बहुत है। इतना समझ गया ना? बहुत है। समझ गया इतना, अगर समझ गया तो आगे वाला समझ जाएगा। इतना समझ गया क्या सृष्टि? पक्का समझा? 100% बोल। हाँ सर। इतना समझ गया ना तो समझ जाएगा आगे वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कर लिया ना, अब मुझे एस स्क्वायर करना पड़ेगा, एस स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस प्लस, और ई स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस माइनस। इसका मतलब क्योंकि एस कहाँ पे है? 0 पे, मुझे इसको कहाँ पे लेके आना है? 1 पे। समझ में आ रहा है? तो एस क्या हो जाएगा अभी? ये एस अभी यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ रहा है? और ई यहाँ पे आएगा, तो ई यहाँ से हट जाएगा, ई हो जाएगा ये। समझ में आया? समझ में आया? तो एस को हाँ मैंने आगे लेके आया, मैंने किया एस हाँ प्लस सर। प्लस। क्या किया? एस प्लस प्लस किया, यानी एस को मैंने 0 प्लस प्लस किया, तो क्या हो जाएगा? एस प्लस प्लस, यानी एस की वैल्यू क्या होगी? ये 1, और ई की वैल्यू क्या होगी? ये 3। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ आ गया समझ में? अब फिर से सेम स्टेप बताओ। पहला स्टेप, टेन फिजिकल टू, बताओ, हेलो। एरे ऑफ एस। अब एरे ऑफ एस क्या है? एस की वैल्यू क्या है अभी? 1। अरे 1 नहीं है 1। बाबा 20 है। एरे ऑफ 20। एस यानी 20। 20। हाँ, चलो बताओ सेकंड स्टेप। सारे लिखा है आपके पास में। सेकंड स्टेप पे आओ, आओ यहाँ पे। दूसरा स्टेप, ए आर ऑफ एस क्या ARR है? of 4। ए आर आर ऑफ, ARR of X is equal to ARR of E। हाँ, तो ए आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है? 1। 20। हाँ, ए आर ऑफ एस 20। है 20। 20 की जगह पे क्या डालना है? ए आर ऑफ ई। ए आर ऑफ ई की वैल्यू क्या है? 40। 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ हाँ। गया? अब उसके बाद में थर्ड स्टेप पे आओ। क्या है थर्ड स्टेप? ARR of E is equal to 10। हाँ बताओ क्या है फिर? किसमें क्या जाएगा बताइए? बताओ समीक्षा, किसमें क्या जाएगा? बताओ। ARR of A is equal to ARR of 1। 20 जाएगा। 20 किसमें जाएगा समीक्षा? ARR of 3 में। हाँ ना, आ गया? हाँ ओके। तो एरे कैसा बना? 50 40 30 20 10। आगे हो गया रिवर्स? बताइए, हो गया हाँ रिवर्स? ठीक है। अब देखो, अब हम अगर फिर से करते, ध्यान देना, एस की वैल्यू क्या है? 1 है। ई की वैल्यू क्या है? 3 है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके बाद फिर से करता हूँ, तो एस को प्लस प्लस किया, तो अगर मैं एस को प्लस प्लस करता हूँ तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बराबर है? समझ में आ गया? एस यहाँ पे आ जाएगा ना, एस को अगर प्लस प्लस करता हूँ तो यस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज? यस कहाँ पे आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। ई को माइनस माइनस करता हूँ तो ई भी यही पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी दोनों को स्टार्ट को प्लस करो, ई को माइनस करो, दोनों एक ही डब्बे पे आएंगे। बराबर है? समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया, समीक्षा, हाँ दोनों के आ गए, एक ही डब्बे पे आ गए। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे क्या, ए आर ऑफ टेम, ये करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एलिमेंट वहीं पे है जहाँ पे चाहिए हमें। समझ में आ रहा है क्या? 30 वहीं पे चाहिए ना, कि 30 को चेंज करना है आपको, 30 की जगह पे कुछ और डालना है? नहीं डालना ना। 30 तो मिडल एलिमेंट रिवर्स करोगे तो भी वहीं पे होता है। तो यहाँ पे हमें कोई कुछ, ये जो हमने स्टेप्स करे इसको कोई जरूरत नहीं है करने की। तो हमें ये कब तक करना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ गाइज? यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ? एस इक्वल टू ई है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ ऐसे हाँ कि यहाँ पे एस इक्वल टू ई। एस की वैल्यू क्या हाँ है? 2 है। ई की वैल्यू भी क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एस इक्वल टू ई है।
तो यहाँ पे मुझे ये नहीं करना, तो मुझे ये कब तक करना है, मुझे बताओ यहाँ, ये मुझे कब तक करना पड़ेगा, जब तक s की वैल्यू लेस देन एंड होगी। समझ में आ रहा है, जब तक s की वैल्यू लेस देन, देखो क्योंकि s 0 होगा, एंड 4 होगा, फिर s 1 से आगे बढ़ेगा, एंड 1 से पीछे हटेगा, यानी हमें तब तक करता रहना है जब तक s की वैल्यू लेस देन एंड होती है। समझ में आ रहा है, लेस देन, अगर s की वैल्यू 0 होगी, एफ ई की वैल्यू 4 होगी, तो 0 इज लेस देन 4, ट्रू है, अंदर आके करेगा। फिर 1 होगी, ध्यान देना 1 होगी, ई की वैल्यू 3 होगी, 1 इज लेस देन 3, ट्रू है, काम करेगा। फिर स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2 और एंड की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इस समय हमें कुछ करना है क्या, बताओ, बताइए गाइस, बताओ। सबसे पहले एस, यार ये फोकस करना, ये कहाँ तक करना है, कब तक करना है हमें ये चीज, हाँ। अरे चल जा मेरे भाई। हम्म। और यार ये क्यों नहीं चलता है, मेरा साउंड आ रहा है ना सबको, नेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आई थिंक मुझे अपडेट करना पड़ेगा। नहीं सर। हाँ, देखो ये प्रोसेस हमने कब तक करना है, सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो हमें काम करना है, जो भी करना है वो करेंगे। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान देना कब तक करना है, जब तक s की वैल्यू लेस देन एंड होती है, कब तक हमें करना है, जब तक s की वैल्यू लेस देन एंड होती है। स्टार्ट 0 था, एंड 4 था, करना है तब, क्योंकि 0 इज लेस देन 4, कब तक करना है चीजें, मतलब यार ये चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, हमें ये कब तक करना है, जब तक s की वैल्यू लेस देन एंड होती है। देखो स्टार्ट की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू तब तक लेस देन एंड होती है, स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 4 है, 0 इज लेस देन 4 करना है। फिर s की वैल्यू 1 हो जाएगी, e की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 3 करना है। फिर s की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और e की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तब कुछ करना है क्या, नहीं करना। समझ में आ रहा है गाइज, बताइए, ये हमें कब तक हाँ करना सर। है, जब तक s की वैल्यू लेस देन e होती है। सबसे पहले s की वैल्यू 0 होगी, 0 है, 0 इज लेस देन 4 करना है, 1 इज लेस देन 3 करना है। फिर 1 की वैल्यू, फिर s की वैल्यू हो जाएगी 2 और एंड की वैल्यू भी हो जाएगी 2, तो दोनों 2 है ना, दोनों एक ही इसमें खड़े हुए हैं, और वो मिडल एलिमेंट है, जब भी दोनों इसमें, दोनों एक ही इस पे खड़े होते हैं ना, वो मिडल एलिमेंट होता है, पता है, लास्ट टाइम मैं देखा था बाइनरी सर्च में। तो इस समय कुछ करना नहीं, बिकॉज हम मिडल पे है, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, मिडल पे। और जो भी एरे है उसमें आप रिवर्स करते हो, रिवर्स के बाद में भी और पहले भी मिडल एलिमेंट वहीं पे होता है, तो हमें ये कब तक करते रहना है, जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड होती है। समझ में आ रहा है, बताइए, इतना समझ में आया क्या, बताओ, इतना समझ में आया गाइस, समीक्षा समझ में आया, समीक्षा, हाँ सर। सृष्टि, सिया, साक्षी, समझ में आया, बताओ। हाँ। हाँ सर। ये कब तक करना है, जब तक एस की वैल्यू लेस देन ई नहीं होती, इक्वलिटी कोड हो जाएगी तो वो मिडल एलिमेंट है, और मिडल एलिमेंट पे हमें शिफ्टिंग नहीं करना, क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनता है, पहले से ही वो वहीं पे रहेगा। आप करोगे भी ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, वो जो है ना शिफ्टिंग करने के लिए अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये मैंने क्लास बनाया था डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आज जो हुआ उनका रिवर्स करवाया मैंने, तो निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक क्लास है बाइनरी, बाइनरी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पूरा उड़ा देता हूँ, बस एक एरे रहने देते हैं और इसका ये सारे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक सो इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना, इंटीजर नहीं, इसको वॉइड रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, वॉइड एलिमेंट, और इसके अंदर हमें एलिमेंट भी नहीं चाहिए बिकॉज रिवर्स ही करना है, तो एलिमेंट निकाल देते हैं और इसका कर देते हैं रिवर्स एरे। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन गाइज, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बताओ। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा, वेरिएबल क्या चाहिए, टेम्पररी चाहिए, और स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए। तो मैं इंटीजर स्टार्ट, स्टार्ट की वैल्यू बताओ क्या होगी, पहले 0,
इंटीजर एंड, एंड की वैल्यू क्या होगी, ARR डॉट लेंथ -1। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? इंटीजर टेम्प, हाँ टेम्प की वैल्यू पता नहीं है, आगे निकालेंगे। फिर लगाते हैं वाइल। कब तक करना है, जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन क्या नहीं होती, एंड नहीं होती, यानी जब तक होती है तब तक करना है। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करना है, टेम्प में क्या डालना है, ARR ऑफ यस स्टार्ट, बराबर है। दूसरा स्टेप क्या है, ARR ऑफ स्टार्ट ARR ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू, बोलो ए बोलो, आर आर ऑफ एंड स्टार्ट इज इक्वल टू ARR ऑफ एंड। एंड हाँ, तीसरा स्टेप बताओ, ARR ऑफ एंड। एंड इज इक्वल टू टेन। हाँ ठीक है, तो यही है, इतना ही स्टेप करना है। तो हमने ध्यान देना कब तक कराइए, जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड होती है, क्योंकि जब स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाएगा तो उस समय हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मिडिल एलिमेंट वहीं पे होता है, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सारा शिफ्टिंग वाला काम हो जाएगा, यानी जो भी हमें लॉजिक डेवलप किया है इतना सा लिखना था बस, बस इतना सा था। तो अब क्या करता है, मैं एरे प्रिंट करवा लेता हूँ। सो साउट लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, एरे, एरे आफ्टर रिवर्सिंग। ठीक है, एरे आफ्टर रिवर्सिंग डाल देते हैं, और यहाँ पे फॉर इंटीजर आई इक्वल टू स्टार कर लेते हैं 0 से। ठीक है, आई जाएगा लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस साउट ARR ऑफ आई। ठीक है, तो मैं एरे को रिवर्स होने के बाद में प्रिंट करता हूँ और पहले भी प्रिंट करता हूँ, तो इससे पहले कोई एरे रिवर्स नहीं हुआ है, तो इसके बाद में मैं ये प्रिंट कर लेता हूँ, एरे बिफोर रिवर्सिंग। तो एरे बिफोर, है ना, देखो क्योंकि रिवर्सिंग वाला जो काम है वो ये वाला यहाँ पे हो रहा है, रिवर्सिंग लॉजिक। तो यहाँ पे हो रहा है रिवर्सिंग सारा, यहाँ तक। इससे पहले एरे रिवर्स नहीं है, तो मैंने क्या प्रिंट किया, एरे बिफोर रिवर्सिंग, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे बिफोर रिवर्सिंग प्रिंट होगा, एरे कैसा था, फिर यहाँ पे मैंने रिवर्सिंग करा, और रिवर्सिंग के बाद में कैसा था वो यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो ठीक है, अब नीचे से कॉल करते हैं S1 डॉट बाइनरी, हाँ ठीक है, S1 बाइनरी, S1 इज इक्वल टू न्यू बाइनरी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देन S1 डॉट रिवर्स एरे, और रिवर्स एरे को कॉल करता हूँ। रिवर्स एरे को कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए, तो हमारा एरे 11 12 13 14 50 है, इसमें से स्टार्ट एंड ये टेप निकाल लिया। जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड होती है, टेम्पर इज इक्वल टू ARR ऑफ स्टार्ट, ARR ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू ARR ऑफ एंड, और ARR ऑफ एंड इज इक्वल टू टेम्प। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिसिंग है, मुझे बताओ क्या नहीं किया है, मिसिंग स्टेप्स क्या नहीं किया मैंने, इतना नहीं है, कुछ मिसिंग है इसमें, क्या मिसिंग है, यह समीक्षा। एस प्लस प्लस एंड ई माइनस यस, माइनस। वेरी गुड। तो हमने स्टार्ट को प्लस प्लस नहीं किया, तो साउट ने भाई स्टार्ट को प्लस प्लस कर देते हैं, एंड को कर देते हैं माइनस माइनस। ठीक है, तो स्टार्ट सबसे पहले ये होता रहेगा, होएगा, फिर स्टार्ट की वैल्यू प्लस होगी और माइनस होगी, और जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड होती है, जैसे ही स्टार्ट और एंड दोनों एक ही होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी हम मिडल एलिमेंट पे खड़े, तो वो हमें नहीं चाहिए, तब ये प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे मिडल एलिमेंट होता है वहां पे हमें वो ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप करोगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर इसको रन करते हैं, सो नाउ आई विल सी व्हाट इज द इशू हियर, इसको अगर रन करें, जावा, अच्छा एंड, मैंने इसको एक ब्रैकेट कम दे दिया। ठीक है, तो अभी इसको करके देखते हैं, कैन नॉट फाइंड, कुड नॉट फाइंड और लोड और मेन क्लास, ओके ओके सॉरी, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो इसको रन अगर करें, तो हमारा पैकेज एग्जांपल, मेन क्लास क्यों नहीं आ रही, तो इसका नाम जो मैं चेंज कर देता हूँ DS से, रिफ्रैक्टर करना पड़ेगा मुझे इसको,
क्लास नेम समीक्षा, जो फाइल नाम हम देते हैं वही क्लास नेम उसी नाम से सेव करना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं ये जो क्लास है इसको कट कर लेता हूँ, ये भी यहाँ से कट कर लेते हैं। यार यही सेम मैं दूसरे इसमें चला रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का कोड था, तो इसको हम उड़ा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास कर देते हैं पेस्ट, और एंड ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये ज़्यादा का आ गया। end of statement। ठीक है, कुछ नहीं करा आप। अच्छा समीक्षा, मेरा साउंड आ रहा है? हाँ। हाँ, मैं कुछ नहीं करा, वहां से फाइल उठाई, यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे बिकॉज ये जो क्लास है पैकेज एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्यों। मेन, अब मेन में नहीं आ रहा प्रॉब्लम, इससे पहले आ रहा था, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। एक्सपेक्टेड सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, तो मैं सेमी कोलन लाइन नंबर कहाँ पे नहीं दिया है, 44, तो 44 पे कहाँ पे सेमी कोलन चाहिए भाई, 44 में तो ये मांगता डुप्लीकेट क्लास फाउंड इन द फाइल नेम। रिकर्सन दिख रहा है, रिकर्सन को यूज कर लेते हैं अपना। ये दूसरे पैकेज से, इस पैकेज में नहीं होगा, नया बना देते हैं क्लास। अब कैसे मेरी फाइल मिसमैच हो रही है इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो जावा फोल्डर माय प्रोजेक्ट src पैकेज आउटसाइड पैकेज पैकेज एग्जांपल फाइल न्यू जावा क्लास dsa पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अब ये इनसाइड पैकेज वाला, एक मिनट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे चाहिए, दे देते हैं। ठीक है, बल्ले बल्ले। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है समीक्षा, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीएसए, डीएसए s1 इज इक्वल टू न्यू डीएसए s1 डॉट रिवर्स। एक मिनट, न्यू डीएसए वाला क्लास पहले ही, डीएसए s1 इज इक्वल टू न्यू डीएसए पहले बनाया है क्या मैंने s1। मेक मेन नॉट स्टैटिक, ओके। हाँ, मेक मेन नॉन स्टैटिक हुआ है, चलो ठीक है। s1 डॉट why giving so much errors, s1 डॉट रिवर्स। अरे अरे सॉरी, क्या किया मैंने, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो हमारा बाइनरी है ना, तो बाइनरी को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बाइनरी s1 इज इक्वल टू न्यू बाइनरी, ठीक है, देन s1 डॉट रिवर्स। ठीक है, तो अगर इसको रन करें तो रिकर्सन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकर्सन वाला हो रहा है ना, डीएसए वाला कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके
सर्च include non project data. इतना प्रॉब्लम? कोई नहीं, ये तो हमारा रोज का ही है। ओके, तो अब क्या प्रॉब्लम है? बाइनरी डुप्लीकेट क्लास वन। ओके, रिनेम कर लेते हैं इसको, इसको निकाल लेते हैं, निकाल ही लेते हैं ना। क्या है हमारा? डीएसए, डीएसए क्वेश्चंस। नाम मैंने बहुत बड़ा दे दिया है, अब क्या प्रॉब्लम है? सो डीएसए क्वेश्चंस S1 इज इक्वल टू न्यू डीएसए क्वेश्चंस S1 डॉट रिवर्स एरे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है? वाई, व्हाट इज इशू? क्या बोल रहे हैं भाई साहब? तो पैकेज क्लास null पैकेज नॉट फाउंड इन द मॉड्यूल माय प्रोजेक्ट। रिकर्सन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना गाइस? स्क्रीन दिखाई हाँ दे रहा है? जावा ऑनलाइन कंपाइलर। टाइम क्यों वेस्ट करें, जल्दी जल्दी करना है ना। तो ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बस जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये पेस्ट। कुछ नहीं करना, बस हमें आउटपुट देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हमारा ये क्या नाम था? डीएसए क्वेश्चन, ये उठा लिया यहाँ से और ये कर देते हैं नीचे पेस्ट। डीएसए क्वेश्चंस S1 इज इक्वल टू न्यू डीएसए क्वेश्चंस। ठीक है, देन S1 डॉट रिवर्स ये। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लेजी काम कर रहा हूँ, आप इसको चलाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे इसमें थोड़ा वो फाइल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बस आउटपुट दिखा दे रहा हूँ ताकि टाइम भी ना वेस्ट हो ना, आगे वाले क्वेश्चंस भी हम बना पाए। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव और रन। सेव करने की जरूरत नहीं है वैसे। तो क्या बोल रहे हैं? एंड रीचेस द एंड ऑफ सेटमेंट। ओके, रीचेस द एंड ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको ये आता है, इसका मतलब है आपने एक करली ब्रैकेट कम दिया। अब क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक main dot java that is allowed to constant variable declaration modify static is। अरे भाई, तो हमने स्टैटिक का भी अभी नॉन स्टैटिक बनाया क्या मेथड को? वो बोल रहा है जावा एप्लीकेशन मस्ट बी एक्सटर्नल जावा। अरे यार, ये क्या अच्छा। नॉट अलाउड कांस्टेंट वेरिएबल। भी कांस्टेंट वेरिएबल्स हमने कहाँ बनाए हैं? S1 is equal to new DSA questions class static is not allowed in constant variable declaration one error। where is the static? I'm not getting। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हम्म,
स्क्रीन दिखाई दे रहा है समीक्षा? स्क्रीन दिख रहा हाँ है? डोंट वरी गाइस, इट इज नॉर्मल, टेंशन नहीं लेना है, होता रहता है। बस आउटपुट दिख जाए हमारा, उतना ही बहुत होगा हमारे लिए। ए भाई, मेरा लैपटॉप बहुत ही त्रास दे रहा है मेरे को आजकल। करना क्या चाह रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है? एग्जीक्यूट करिए भाई साहब इसको, देखिए आउटपुट। तो कैनॉट फाइंड द मेन क्लास। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, जब भी आप रन करो तो जो आपका मेन क्लास, जो भी नाम होगा ना क्लास का, वही नाम से सेव होना चाहिए। अब यहाँ पे रिकर्सन दे रखा है मैंने क्लास, और उसको चाहिए मेन, तो मैं यहाँ पे रिकर्सन का कर लेता हूँ मेन। चलो भाई, अब हो जाओ एग्जीक्यूट। और देखते, कुड नॉट फाइंड मेन, लोड मेन क्लास। क्लास तो दिया है मेन, एग्जीक्यूट करिए इसको। कुड नॉट फाइंड मेन क्लास, मेन क्या हुआ है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास तो है यहाँ पे मेन, पब्लिक क्लास मेन। अरे यार, ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करके देखना, सेम लॉजिक करके देखना, मेरे इसमें क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, समझ में आया गाइस? टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, हाँ आप खुद एग्जीक्यूट करके देखना। बाइनरी, सॉरी बाइनरी, ये रिवर्स एड समझ में आया? ये समझ में हाँ आया? हाँ तो सबसे पहले आज आपको ये तो रिवर्स एरिया और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले ये जो है मैं देख लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ना, क्योंकि हमें रन तो करना पड़ेगा इसमें, प्रॉब्लम इसमें तो करना पड़ेगा रन। ये हटा देते हैं, बस एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम प्रिंट करके देख लेते हैं सबसे पहले जल्दी। साउट, उसमें टाइम जाएगा इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ ये, ठीक है? हेलो वर्ड और कुड नॉट फाइंड मेन क्लास। हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए, ओके फाइन, वी आर गेटिंग हेलो वर्ड। ठीक है, अब पैकेजेस, अब जैसे